हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में? मेथड ऑफ चार्जिंग। कौन सा? कंडक्शन। कंडक्शन का जो मेथड है वो यूज करके हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसमें हम एक्सेस चार्ज लेकर के आ सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव। इसके बारे में बात हो रही है, राइट? बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दैट बच्चों, जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू दैट इज कि आप इस चैनल पे अगर आते हो तो आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए। यू गेट क्वालिटी कंटेंट एंड यू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट योर जेई प्रिपरेशन, राइट? डीपीपीस, नोट्स, माइंड मैप्स, गाइडेड प्रिपरेशन, शेड्यूल, ऑल दैट यू गेट, राइट? एंड इसके लिए आपको करना क्या है? केवल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, हमारा anandmani.com को फॉलो करना है। सब कुछ फ्री में, सारा कंटेंट अवेलेबल है। क्यों छोड़ना है भाई? ले लो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन डिस्कस करने के लिए पहले मैं मटेरियल की जो 3 कैटेगरीज हैं उनके बारे में आपके साथ में बात कर रहा हूं, बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, बेस्ड ऑन दैट कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कितने अच्छे से फ्लो कराता है या नहीं कराता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में मटेरियल्स को बांट सकते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम लोग मटेरियल्स को बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। दूसरी कैटेगरी इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स या डाइलेक्ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, है ना, कि सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सेम चीज है, अलग चीज है? देखो, ये सबके लिए, ये सारे के सारे ना एक ही कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो इंसुलेटर हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया या डाइलेक्ट्रिक हो गया, इट्स द सेम थिंग, राइट? नाम अलग अलग तरीके से दिया गया है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो दैट इज समथिंग जब आगे कभी आप लेक्चर्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऑन द अदर हैंड, तीसरी एक कैटेगरी हमारे पास में कौन सी है? सेमीकंडक्टर्स। एज द नेम सजेस्ट, सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो सेमीकंडक्टर इज समथिंग इन बिटवीन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स के बीच की कहीं चीज है। सबसे पहले समझते हैं कि देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो बच्चों मटेरियल्स हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी सी बात समझ लो। ऐसे मटेरियल्स जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। फिर आप सोचेंगे कि सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये भी बता दीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, अगर उसमें रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत टाइटली बाउंड नहीं है एटम से, या हम कहें कि ये लूजली अगर बाउंड है एटम के साथ में या न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के, वो विद इन द मटेरियल मूव होने के लिए, फ्लो होने के लिए फ्री रहेंगे, राइट? ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? कि इन मटेरियल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना किसके लिए रिक्वायर्ड है? मटेरियल को कंडक्टर कहने के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। सर इसका टिपिकल एग्जाम्पल क्या होगा? वेल, टिपिकल एग्जाम्पल बच्चों इसका होगा मेटल्स, है ना। टिपिकल मेटल्स जो आप जानते हो, कॉपर है, या इवन आयरन है, या आपके पास में गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे मेटल्स क्या हैं? कंडक्टर्स। और कौन कितना अच्छा कंडक्टर होगा, कितना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, that is another issue, but all these metals are conductors because they have a large number of free electrons. इसका जस्ट जो अपोजिट होगा, इसका जो जस्ट अपोजिट होगा, जिसके पास में बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होंगे? बिकॉज उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स एटम के या इवन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड है, दे आर वेरी टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस और द एटम, तो वो मूव ही नहीं हो सकते, तो वहां पे किसी टाइप का फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे कुछ और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं अभी ये बोलूँगा यहाँ पे कि रिलेटिवली इसके पास क्या होगा? स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। एंड ये जो
स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वजह से थोड़ा सा कंडक्शन की इसकी कैपेबिलिटी होगी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कुछ होल्स होते हैं ऐसे मटेरियल्स के अंदर, उनकी वजह से भी कंडक्शन की प्रॉपर्टी यहां पे देखने को हमें मिलेगी। बट एज आई सेड कि इसके बारे में डिटेल में बात हमारी थोड़ी सी बाद में होगी। अब बात करते हैं कि चार्जिंग कैसे होगी, है ना। कंडक्शन की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं मटेरियल की, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो सपोज मेरे पास में ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और मेरे पास में ये एक दूसरा कंडक्टर है, लेकिन ये कैसा है, अभी न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और मैंने क्या किया, इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। एंड ये एक दूसरे से सफिशिएंटली फॉर द टाइम बिंग बोलते हैं कि दूर है, ठीक है। हमने दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, कैसे जोड़ा, कंडक्टिंग वायर से। तो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान रखो कि कहीं पे भी कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल नहीं है, ना तो ये नॉन कंडक्टर है, ना तो ये नॉन कंडक्टर है, ना बीच का वायर नॉन कंडक्टर है। तो होगा क्या, ये जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज यहाँ पे होगा, ये इस वायर से फ्लो होते हुए बच्चों यहाँ पे भी चला जाएगा। तो कुछ चार्ज उठ करके यहाँ से इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। एंड चार्जिंग होने के बाद कुछ चार्जेस ऐसे हमें दिखेंगे, यहाँ पे भी देखो कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको मैं कंडक्टर को 1 बोल रहा हूं, इसको मैं कंडक्टर को 2 बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन ये भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि अगर इनिशियली इसके ऊपर चार्ज Q0 था, और चार्जिंग होने के बाद इसके ऊपर चार्ज हो गया Q1 और इसके ऊपर चार्ज हो गया Q2, तो इन सब में आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। हम यहाँ पे पहली बात तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, जो हमने वीडियोज में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इनिशियल चार्ज Q0 इज गोइंग टू बी Q1 प्लस Q2। क्योंकि देखो जो भी चार्ज मेरा कंडक्टर 1 के पास था, 2 के पास तो कुछ था ही नहीं, 2 के पास तो पहले 0 था, है ना। बाहर से कहीं कोई और चार्ज आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, वही चार्ज इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके बाद एक चीज और हमें यहाँ पे सोचनी है, वो ये है कि Q1 और Q2 में से लेट से कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। हाउ डू वी डिसाइड कि कितना चार्ज जाएगा Q2 दूसरे वाले कंडक्टर के ऊपर। बच्चों ये जो चीज है ये डिपेंड करती है समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फिजिकल कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा जाएगा। देखिए द फ्लो स्टॉप्स व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, जनरली V से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस मटेरियल V1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर V2, व्हेन V1 इज इक्वल टू V2, हम बोलते हैं कि फ्लो स्टॉप्स। ये बात याद रखना, ये मत कहना कि जब Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा तो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की जो सारी कहानी है वो अभी साथ के साथ समझ में नहीं आएगी। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ये जब हम अच्छे से समझ लेंगे तब ये बात समझ में आएगी। लेकिन एक स्पेशल केस जरूर है, एक स्पेशल केस जरूर है जिसको हमें समझ के चलना चाहिए, जो कि हम राइट अवे समझ के चल सकते हैं, ठीक है। इस स्पेशल केस को बच्चों समझ लो। सपोज मेरे पास में देखो ये एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है, और ये जो दोनों स्फीयर्स हैं 1 एंड 2, ये कैसे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये खास बात है। पहली बात, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। दूसरी बात, इनको मैं एक कनेक्टिंग वायर से यहाँ पे देखो जोड़ रहा हूं, ठीक है। एक यहाँ पे मैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ पे इसको जोड़ रहा हूं, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। नाउ द थिंग इज, अगर इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज Q0 था और दूसरा वाला लेट से क्या था, न्यूट्रल था, इस पे 0 था, ये न्यूट्रल था स्टार्ट करने के लिए, और चार्जिंग जब इनके बीच में आपस में चार्ज का फ्लो हो गया तो फाइनल चार्ज मान लिया इस पे Q1 है और इस पे Q2 है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, Q0। चार्ज का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगेगा, है ना। टोटल चार्ज अल्टीमेटली कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो फाइनल चार्ज इस पे और इस पे मिलाकर के कितना होगा, इनिशियल चार्ज के बराबर हो गया। क्या लग गया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए जो है वो ये है कि Q1 बच्चों इक्वल टू Q2 होगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि दोनों जो यहाँ पे कंडक्टर्स थे वो आइडेंटिकल थे, तो दोनों में अलग अलग चार्ज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टू स्टार्ट विद कौन सा कंडक्टर था, अगर हमें पता ना हो, हमने टैग करके उसे ना रखा हुआ होगा, ठीक है। तो दो कंडीशंस में ऐसा हो रहा है, एक तो वो आइडेंटिकल हो, और दूसरा जो
कंडक्टिंग वायर है वो लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हो, ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से थोड़े से दूर हो, है ना, तब ऐसा होने वाला है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाय द वे स्फीयर्स लिए हुए हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि स्फीयर में ही ऐसा लगेगा। अगर मेरे पास में दो किसी दूसरी शेप के कंडक्टर्स होते, फॉर दैट मैटर, अगर मेरे पास में ये कंडक्टर होता और ये कंडक्टर होता और ये भी बिल्कुल क्या होते, आइडेंटिकल होते, 1 and 2 यहां पे भी क्या है, आइडेंटिकल है, और इन दोनों के बीच में भी हम क्या करें, वही एक कनेक्टिंग वायर ऐसे करके लगा दें, ठीक है। तो इसमें भी सेम हो जाएगा कि Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा अल्टीमेटली, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन लग गया और दोनों में चार्जेस इक्वल इक्वल डिवाइड हो गए। लेकिन ये सारी की सारी कहानी याद रखना, चार्जिंग बाय कंडक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर डीलिंग विद कंडक्टर्स, व्हेन यू आर डीलिंग विद कंडक्टर्स, अदरवाइज तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड कंसिडर subscribing the channel because you get quality content for JEE on this channel, and this is going to boost your preparation. Thank you, next video में मिलते हैं।